मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कल इमरान खान साहब ने कराची का मुख्तसर चंद घंटों का दौरा किया और लग रहा था कि वो पूरा प्री प्लान था। इसलिए वो आए और वज़ीर आला के साथ उन्होंने मीटिंग की और कल से पहले तक ना वज़ीर आला ऐलान कर रहे थे और ना वफ़ाक से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये ऐलान हो रहा था कि वो मुराद अली शाह से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तासुर ये दिया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब कराची की आवाम से डायरेक्ट बात करेंगे, कराची की आवाम को डायरेक्ट इमदादी पैकेज देंगे और जो कराची के मसाइल हैं, जो मसाइल कराची के इलेक्शन के दौरान उठाए गए इमरान खान साहब ने खुद उस पर बात करेंगे और कराची को जो उसका हक है वो देंगे। तो एक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बहुत ही कोई रिवॉल्यूशनरी किस्म के कराची के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ऐलानात होंगे और कराची की जो सिटी गवर्नमेंट है उसको कुछ पावर्स दिए जाएंगे। कराची में कोटा सिस्टम ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा, कराची में नई मरदमशुमारी का ऐलान किया जाएगा, कराची के मेयर को इख्तियारात की बात की जाएगी और इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में थी कि ये यही, क्योंकि मसले तो ये हैं, मसले पैसा और पैसा और पैसा देना है नहीं, क्योंकि ये पैसा ना इमरान खान साहब आपकी जेब से जा रहा है और ना ये मुराद अली शाह की जेब से जा रहा है, ना किसी और सियासतदान की। ये तो अवाम पे ही बोझ पड़ रहा है और कराची के जो लोग हैं, शहरी इलाकों के कराची के जो लोग हैं, वो तो 70% रेवेन्यू देते हैं पाकिस्तान को। वो 70% रेवेन्यू आप लेके और वो 70% जो वफाक के हिसाब से वफाक का जो रेवेन्यू है उसका 70% है और अगर सिंध गवर्नमेंट का देखा जाए तो 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट कराची से वसूल करती है। तो ये तो पैसा ही कराची वालों का है और ये अगर उसको जो रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, अगर उसको देखें तो ये 113 बिलियन रुपीस का जो आपने ऐलान किया है, ये बेसिकली आपने खैरात देने का ऐलान किया है कराची को, जिसमें आप कहते हैं कि 92 बिलियन रुपीस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे, 267 बिलियन रुपीस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्लियरेंस एंड रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे, 141 बिलियन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पे खर्च होंगे, 41 बिलियन रोड प्रोजेक्ट्स पे और 572 बिलियन मास ट्रांजिट पे। कौन सी नई बात है? ये तो आप सर्कुलर और ये सीवरेज और ये सारी चीज़ें तो पहले से बात करते हुए आ रही है सिंध गवर्नमेंट भी, और जेब पे पैसे जा रहे हैं जेब में। आपने 160 बिलियन का पहले भी अनाउंसमेंट किया था, तकरीबन मेरे ख्याल है साल हो गया होगा शायद, लेकिन उसका भी फिर आप जिक्र नहीं किया आपने, ना कल उसका जिक्र किया कि वो जो आपने एक अनाउंसमेंट किया था जो बिल्कुल इसी तरह का था। और आपके अनाउंसमेंट ऐसे ही होते हैं कि फिर वो उसके बाद दूसरे को अनाउंसमेंट हो जाता है एक अनाउंसमेंट के बाद और पहले वाले का पता नहीं चलता। क्या कराची आप जिनको कल तक कह रहे थे टूर करने, कराची का विजिट करने से पहले ये शॉर्ट विजिट जो किया है आपने, इससे पहले तक आप ये कह रहे थे कि हम सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे नहीं देंगे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि कराची में डायरेक्ट पैसा वफाक देगी और वो पैसा लगेगा। तो कराची की आवाम को ये उम्मीद हुई कि अब कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी, कोई रीस्ट्रक्चरिंग, कोई रिफॉर्मेशन, जब आप बात कर रहे हैं कि रिफॉर्मेशन पैकेज है, तो लोग तो ये समझे, कराची के लोग तो ये समझे, कराची के दानिश्वर, कराची के जर्नलिस्ट, वो तो ये समझे कि आप कोई यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट करेंगे, आप सिटी कराची की सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे, आप मेयर के पावर का ऐलान करेंगे, आप जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाब का ऐलान करेंगे, आप कराची को इंडिपेंडेंट सूबे की बात करेंगे, आप कोटा सिस्टम ख़त्म करने की बात करेंगे। कराची के ये मसले थे जो आपके साथ उठाए गए थे और इलेक्शन के दौरान आपने वोट मांगते वक्त ये कहा था जलसों में खड़े होकर कराची की आवाम को कि वो कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे, मेरिट लेके आएंगे। बड़ी तारीफ़ें भी आपने कराची के लोगों की, महाजरों की कि उर्दू स्पीकिंग जो है वो बड़ी महज़िब कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ ना इंसाफ़ी हो रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, ये आपने कहा था। लेकिन कल तो आपने कुछ नहीं ऐसी बात की। कल तो आपने ऐसा लगा कि आपने सिंध गवर्नमेंट का मुंह बंद करने के लिए और जो आजकल हस्ब इख्तलाफ बड़े ज़ोर शोर से आपके खिलाफ काम कर रही है और कोई भी बिल पास नहीं होने देती, उनको आपने राज़ी करने के लिए बेसिकली उनको रिश्वत दी है आपने, ये उनको खुश किया है। बिलावल का स्टेटमेंट एक दिन पहले आना और इतना सॉफ्ट कार्नर जो दो दो दिन पहले तक
पीटीआई को और आपको गालियां दे रहा था, वो इतने सॉफ्ट तरीके से बात कर रहा था कि भिनक तो वहीं पड़ गई थी कि कोई ना कोई अंदर खिचड़ी पक रही है और बेसिकली आप कोई डील कर रहे हैं, और वो डील ही हुई क्योंकि एक दिन पहले तक ये अनाउंसमेंट नहीं था कि आप वज़ीर आला साहब से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। फिर मुराद अली शाह जो है वो एयरपोर्ट चला गया। ये कराची के लोगों को कब तक धोखे में रखा जाएगा? कराची का ये मसला नहीं है, और कराची की अवाम को निहायत ही अफसोस हुआ है। आपने 14 सीटें कराची की अवाम ने दी जो एमक्यूएम की सीटें थी, आपको जिताया, और जीतने के बाद ने आप जीतने के बाद आपने वो सीट छोड़ दी क्योंकि आपका काम पूरा हो गया। और अब आज वो 14 जो आपके एमएनए हैं वो कराची में नजर नहीं आते, और बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि उनमें से कई लोग जो हैं वो आपकी पॉलिसी से खुश नहीं है। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो मुंह लटका के बैठे थे। कई पार्लियामेंटेरियन जो आपके पीटीआई के एमएनए हैं उनकी शक्ल देखने वाली थी, वो खुश नहीं थे, क्योंकि जिनको आप चोर उचक्के कह रहे थे, जिनको कह रहे थे कि वो पैसा लूट रहे हैं, आप कैसे उनके साथ बैठ के काम कर सकते हैं? फिर आपने ये ड्रामा किया कि जी वो सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट और फौज फौज का क्या ताल्लुक है इससे, इस सिंध गवर्नमेंट कराची की आवाम पे ये लगाने के लिए। लेकिन आपने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि क्योंकि पाकिस्तान की जो कराची की आवाम है, शहरी के इलाकों की आवाम है, महाजिर जो हैं, वो चाहते हैं कि फ़ौज जो है आके ठीक करे, तो हम फ़ौज को भी नाम डाल देते हैं बीच में, ताकि लोगों को ये इम्प्रेशन दिया जाए कि ये जो हम ऐलान कर रहे हैं 113 बिलियन रुपीज़ का, देखें इसमें फ़ौज निगरानी करेगी। क्यों? पीटीआई के जो यहाँ पार्लियामेंटेरियन है 14, वो क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है शहरों में कराची की, वो एमक्यूएम है। उनको आपने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, क्योंकि बेसिकली आपको एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, उनको आपने ऐसा दबाया, उनकी शक्लों से लग रहा है कि उनको ये कहा गया कि आप जस्ट शट अप, और बस जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उस पैकेज का ऐलान करो, क्योंकि किसी भी एमक्यूएम के लीडर का कोई वाज़ा बयान नहीं आया, और कईयों ने तो खिलाफ बात की है मीडिया में आके। तो ये जो जुल्म है और ज्यादती है, तो ये कब तक चलेगी ये? और आप क्या समझ रहे हैं कि अब दोबारा आपको कराची के लोग जो हैं, जिन्होंने बड़े पुरखुलूस होके, क्योंकि कराची की जो हिस्ट्री है, कराची हैदराबाद की, सक्कर की, महाजरों की जो हिस्ट्री है वो ये है कि हर वो लीडर का साथ देते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं जो उनके हकूक की बात करता है, जो उनको इंसाफ दिलाने की बात करता है, और आप पे भी कर लिया। और आज सब आपको वो गालियां दे रहे हैं क्योंकि ना तो आपने कराची का दौरा किया, आप 8-10 दिन बाद कराची डूबा हुआ है, आप चंद घंटों के लिए आए, और चंद घंटों के लिए आके आपने कुछ टाइम तो मुराद अली शाह को दे दिया। उन्हीं लोगों के साथ आप बैठे हैं, उन्हीं लोगों को आप ऑन बोर्ड लेके आए हैं जिन्होंने खजाने का, पाकिस्तान के खजाने का पैसा खाया है, एनएफसी अवार्ड के तौर पर पैसा लिया है और अपनी जेबों में गया है। तो ना तो सिंध के शहरी इलाकों में और ना सिंध के देही इलाकों में वो पैसा लगा है, क्योंकि आज पूरा सिंध डूबा हुआ है, कराची नहीं। और फिर सेहत देख लें, तालीम देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड देख लें, सब तबाह हो गए। तो ये जो आपने पैसे की बात की है, इसकी क्या गारंटी है कि उन्हीं लोगों के साथ जिनको और फिर आप ये बात करते हैं कि जी मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, फिर आप चोरों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उनको आप कहते हैं कि जी एक मिल के एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में मुराद शाह होंगे, मुराद अली शाह होगा, कल तक आप उसके खिलाफ बात कर रहे थे। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कराची की आवाम को, और कराची की आवाम के इरादे और मजबूत हो गए हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो कराची का, सिंध के शहरी इलाकों का इलाज है वो यही है, जो मैंने भी कई दफ़ा कहा है, और अब बहुत सारे और लोग भी आप सुनेंगे, ये आवाज़ें आएंगी कि सिंध को मज़ीद सूबों में तकसीम किया जाए, जिसमें कराची का अलग सूबा हो। ये होगा क्योंकि आप लोग मजबूर कर रहे हैं। अभी भी अगर आप चाहते तो कुछ अनाउंसमेंट कर सकते थे। आपने सोचा कि अगर अपने, और आप समझते हैं क्योंकि आपने कहा, आपके दिल की आवाज़, आपने कहा तकरीरों में कि इलेक्शन से पहले कि कराची की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इग्नोर किया जा रहा है। अब तो आपने वो बात नहीं की, आपने तो, आपको जाके कराची को घूमना चाहिए था। आप तो हेलीकॉप्टर से आए और आप बैठे और आपने मीटिंग की गवर्नर हाउस में और वापस चले गए आप, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आपको कोई मजबूरी है। मजबूरी क्या है? आपने अपनी गवर्नमेंट रन करनी है, और आपने ये कहा कि ये 3 साल में लोग आज मर रहे हैं। आज लोग खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, और आप 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। उनका क्या होगा जो कराची में मज़ाफ़ाती इलाकों में लोग डूबे हुए हैं?
खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? आपने कोई कराची की आवाम से खिताब नहीं किया, ना मीडिया में ऐलान किया और ना आपने प्रैक्टिकली फिजिकली जाके विजिट किया, क्योंकि या तो आपको खौफ हो कि लोग आपको मारना शुरू नहीं कर दें वहाँ। वो इतने लोगों का बेचारों का जो भूखे नंगे बैठे हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और मुझे पता है कि बहुत से लोग अब मुझे इस पर कमेंट शुरू कर देंगे, गालियाँ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हकीकत जो होती है वो चुभती है। हमारा तो दिल खून के आंसू रो रहा है, जो कराची की इस वक़्त हालत है। लेकिन आपके पास सिर्फ़ चंद घंटे हैं कराची के लिए, और फिर इस तरह का पैकेज आप देके आपने सिंध गवर्नमेंट की मुँह बंद कर दिया आपने। तो ऑब्वियसली इस पैकेज को जो आपने अनाउंस किया है, कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लोग जो हैं, फिर आपने हैदराबाद की कोई बात ही नहीं की, आपने सक्खर की कोई बात ही नहीं की, वो भी तो पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ भी तो बुरा हाल है। तो इसको इस पैकेज को पे देखकर कराची के, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को बहुत अफ़सोस हुआ है। ख़ास करके आपसे उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई भी थी। आपने एक बहुत शोर मचाया हुआ था इस पैकेज के बारे में, और ये पैकेज जो है वो आपका चले-वलेगा नहीं, और आप खुद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। कराची के अवाम का मैंडेट आपको देने के बाद उनको आपने जिस तरह से मायूस किया है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।